Hello, good morning students. This is Rohit sir. Today we are going to read English grammar for class 8. Okay, so let's start. See here, kinds of pronoun. Okay, as in my previous videos I have taught you about two kinds of pronoun. The first kind before reflexive pronoun is I have taught you possessive pronouns. Okay, and before that you have studied one pronoun. In this video we will see reflexive pronoun. Okay, this is a third kind of pronoun. So see here, it is used to refer back to the subject of the sentence. Reflexive pronoun, it is used to refer back to the subject of the sentence, and reflexive pronouns end with self in singular or selves with plural. See here in हिंदी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका प्रयोग जो है हम लोग सब्जेक्ट पर ही वापस इसके प्रभाव को दिखाने के लिए करते हैं। जब सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद करता है तो हम लोग वैसे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है जनरली आपको सिंगुलर में सेल्फ लगा रहेगा, उसमें क्या लगा रहेगा, सेल्फ, और प्लूरल में आपको सेल्फ वर्ड लगा रहता है। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हमारा हो जाएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर चूंकि प्लूरल है इसलिए आवर सेल्फ्स हो गया। सेकंड पर्सन में देखेंगे हम लोग योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। योर जो है आपको सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है, तो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। थर्ड होता है हमारा हर सेल्फ, थर्ड पर्सन है हिम सेल्फ, और ये है हमारा हर सेल्फ। इधर हो गया आपको इट सेल्फ, एंड प्लूरल थर्ड पर्सन आपको देम सेल्फ्स हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एज फॉर एग्जाम्पल आइए हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव डन दिस होमवर्क माई सेल्फ। ओके, आई हैव डन दिस होमवर्क माई सेल्फ, ये माई सेल्फ वर्ड जो है आई को इंडिकेट कर रहा है। ये माई सेल्फ किसको पैक कर रहा है, ये सब्जेक्ट को ही दोबारा रेफर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज ड्रॉन दैट पेंटिंग हरसेल्फ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हरसेल्फ जो है लास्ट में आया है, और ये किसके लिए आया, तो वापस सब्जेक्ट को ही रेफर करने के लिए आया हुआ है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हमारा हो गया थर्ड काइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हमारे चौथे काइंड पे, फोर्थ नंबर काइंड, जो कि होता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। लुक एट द बोर्ड एंड सी, यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यान से। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज। ओके, हम लोग जो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपको जानना होगा कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। ओके, इन प्रीवियस क्लासेज आई थिंक यू हैव बीन टॉट, पहले के क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्लियर। तो रिलेटिव क्लॉज जो है इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और दिस प्रोनाउंस आर, ये कौन कौन से प्रोनाउन है जिसको हमें देखना है, यहाँ पर ध्यान देंगे। हु, हुम, हुज, विच, दैट, These are called relative pronouns। इस तरह का जो वर्ड आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर, तो ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होगा। किस तरह का प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब आइए हम लोग सेंटेंस में इसको देख लेते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई फ्रेंड। इस वाक्य में देखना आपको सबसे पहले द वर्ड हु को ध्यान देना है। ठीक है, आपके मन में प्रश्न उठता होगा क्योंकि आपने इससे पहले हु को हमेशा क्वेश्चन के रूप में ही देखा होगा। किस रूप में देखा होगा, क्वेश्चन के रूप में। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है प्रोनाउन के रूप में आया है और ये कोई क्वेश्चन के रूप में नहीं आया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर हु वर्ड को बीच में देखिए और ये किस रूप में आया है, तो हु इज प्लेइंग देयर, ये पूरा का पूरा वाक्य जो है एक रिलेटिव क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। हु इज प्लेइंग देयर इज, यहाँ तक जो है आपको पूरा का पूरा क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। और रिलेटिव क्लॉज किस वर्ड से शुरू हो रहा है? हु से शुरू हो रहा है। तो हु से कौन सा क्लॉज शुरू होता है? रिलेटिव क्लॉज शुरू होता है, इसलिए कहेंगे कि हु क्या है यहाँ पर? हु एक चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मैन हुज कार was stolen has filed an FIR. ओके, लुक हमें क्या देख लेना है इसमें? सबसे पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड को ढूंढ लेना है। इस सेंटेंस में देखिए पहले आप ध्यान से कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन वाला वर्ड है, तो हाँ है। कौन सा? हुज। ये हुज वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आपने इसको क्वेश्चन के रूप में देखा होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है और ये कोई इंट्रोगेटिव वाक्य भी नहीं है। तो यहाँ पे हुज देखिए, हुज कार वाज स्टोलन, ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा कैसा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। कैसा क्लॉज कहेंगे इसे? रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज को ही चूंकि हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। कौन सा क्लॉज कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है रिलेटिव क्लॉज को। सो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस हियर द वर्ड हुज, इंट्रोड्यूस हियर रिलेटिव क्लॉज। इसलिए यहाँ पर जो है ये हुज जो आने वाला वर्ड जो है ये आपको रिलेटिव क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज को डिफाइन कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन और भी जो आने वाले वर्ड है इस तरह हम लोग सेंटेंस में देख सकते हैं। क्लियर? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट काइंड, फिफ्थ नंबर ऑफ काइंड ऑफ प्रोनाउन, जो कि आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। कौन सा काइंड है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है? तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। ओके, यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ, ध्यान देंगे आप। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर यूजेस, इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर यूजेस एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इनका प्रयोग हम लोग या तो एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ये जो सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, या किसको इंडिकेट करेगा? ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप ध्यान देखिएगा, सेम बिल्कुल जो प्रोनाउन आपको रिलेटिव प्रोनाउन मैंने लिखा था वही आपको जो है सेम क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में भी हो जाएगा, जैसे कि हु, विच, whom, whose, what। ओके, सो दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। देखने में आपको दोनों सेम दिख रहा होगा। देखने में क्या दिखता होगा कि ये तो वही वाला एग्जांपल आ गया जो आपको प्रोनाउन में होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में था, फिर वही प्रोनाउन मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी लिख दिया। ठीक है, तो आपके मन में यहाँ प्रश्न उठेगा ये कैसे हो गया? बट ये इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि ये दोनों का यूज हम लोग जो है अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पहले आपने देखा था क्या कि इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो रहा था और रिलेटिव क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हो रहा था, जबकि अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग। जैसा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका प्रयोग आप क्वेश्चन में करते हैं, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है मेरा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तो हम लोग यहाँ पे व्हाट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाट। और व्हाट से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? जो व्हाट जो वर्ड हमारा आया हुआ है, तो व्हाट से हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और यह व्हाट किसको इंडिकेट करता है? तो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? व्हाट से जो है हमारा जब भी आंसर मिलता है तो क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है। जैसे अगर हम लोग सोचेंगे कि व्हाट इज दिस, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप सोचिए कैसे आंसर बना सकते हैं इसका। तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन में, देखिए दिस इज अ बुक। अब इस सेंटेंस में आप देखिए ये जो हमारा जो आंसर मिला है, हम पूछेंगे कि दिस इज व्हाट,
दिस इज व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या मिला है, व्हाट का आंसर क्या हो गया, बुक। यानी व्हाट यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, यहाँ पे जो आने वाला व्हाट है ऑब्जेक्ट के लिए आया है, किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर, मैंने आपको यहाँ पर ऊपर ही बता दिया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, कभी सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए तो कभी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वाले वाक्य में हम लोग देखेंगे whom did you tell, whom did you tell, यानी क्या अर्थ होता है इसका, whom did you tell, तुमने यह किससे कहा, तुमने किसको यह कहा, किससे बताया। यानी यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, और किसे बताया गया है, यानी आपने जरूर किसी थर्ड पर्सन को बताया होगा, किसी अदर को बताया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं you told whom, whom की जगह आप किसी का नाम रख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी का भी एक नाम रख सकते हैं आप, चाहिए तो कोई ही, या आप कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी रख सकते हैं, यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आने वाला वर्ड है ये टोल्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आने वाला वर्ड है टोल्ड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ पे whom जो है किसको इंडिकेट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किया जा रहा है। व्हाट किसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। थर्ड, हु टोल्ड यू, हु, द वर्ड हु इंडिकेट्स सब्जेक्ट। यहाँ पे जो ये वर्ड हु आया है, ये हु से हमेशा सब्जेक्ट का आंसर मिलता है, हु से किसका आंसर मिलता है, सब्जेक्ट। इट मीन्स ये हु जो वर्ड आने वाला है ये किसको इंडिकेट करता है, ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। इट मीन्स अगर इसका आंसर हमें बनाना होगा तो हम लोग कैसे इसका आंसर बना सकते हैं, whom did you tell, किसी का भी सब्जेक्ट के रूप में हम नाम रख सकते हैं, या कोई भी हम लोग प्रोनाउन रख सकते हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। जैसे कि योर ब्रदर told you, your brother told you, तो यहाँ पे ये your brother जो है किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। सो इन दिस वे आपने यहाँ 3 एग्जांपल्स देख लिया, ठीक है। और ये हमारा 3 काइंड्स हो गया, कौन कौन सा, प्रोनाउन का मैंने इसमें 3 काइंड्स बता दिया। क्लियर। इसके पहले आपने 2 काइंड्स ऑलरेडी पढ़ चुका है प्रोनाउन का। रेस्ट जो है टोटल आपको 8 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 8। तो रेस्ट जो आपको रह जाएगा, फिर 3 काइंड जो रह जाएगा, ये आपको सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो थर्ड वीडियो में आपको रेस्ट 3 प्रोनाउंस का आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे बता दूंगा। ओके, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।